मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का आज निधन हुआ है। 89 साल के आनंद सिंह बिष्ट का दिल्ली की एम्स में इलाज चल रहा था। उनकी हालत गंभीर थी। पिछले कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे। उन्होंने आज सुबह 10:40 पर अंतिम सांस ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट के निधन की खबर सामने आते ही कई बड़े नेताओं ने उनके पिता को ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है। उनमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कमलनाथ, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और अखिलेश यादव ने भी दुख प्रकट किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे, ये जानकारी उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने परिवार के सदस्यों से लॉकडाउन का पालन करते हुए अंतिम संस्कार करने का निवेदन किया और कहा कि कम से कम लोग अंतिम संस्कार में शामिल हों। लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की है। सुबह 10:30 पर लोक भवन में बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने टीम 11 के अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा की है। साथ ही इस दौरान डीएम ने सभी जिलों में कोई रियायत नहीं देने का फैसला किया। राज्य के मौजूदा हालत के चलते सभी जिलों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराना सरकार की प्राथमिकता में है। मुख्यमंत्री आवास पर हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कोटा से आए छात्रों को होम क्वारंटाइन कराया जाए। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के बाद ही सभी छात्र अपने घर जाएं। जिन मेडिकल कॉलेज में टेस्टिंग लैब नहीं है वहां तुरंत लैब बने। जिन मंडल में सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है वहां जिला अस्पताल में बने टेस्टिंग लैब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से फोन के जरिए बात की है। ये बातचीत पालघर मामले पर हुई है। पालघर में जूना अखाड़े के 2 संत और उनके ड्राइवर की पीट कर हत्या के मामले में दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कठोर कार्रवाई के लिए कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के युवाओं को अपने विचार साझा किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना ने पेशेवर जिंदगी को बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा कि आजकल घर ही दफ्तर है और इंटरनेट मीटिंग रूम में भी इन बदलावों को अपना रहा हूं। मोदी ने वेबसाइट लिंक्डइन पर लेख लिखा है। इसका शीर्षक था कोविड-19 के दौर में जिंदगी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे इस महामारी ने लोगों की जिंदगी को बदला है। देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 17,265 हुई है और 519 लोगों की मौत भी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 1,334 नए मामले सामने आए हैं। अब तक देश में 2,547 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना योद्धाओं को 15 अगस्त पर कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जो कोरोना मरीजों के निकट संपर्क में रहकर सेवा कर रहे हैं उन्हें 10,000 रुपये प्रतिमाह की सम्मान निधि दी जाएगी। दूसरे विभाग के कर्मचारी अगर काम करते संक्रमित लोगों के संपर्क में आते हैं, इलाज हो रहा है और सम्मान निधि देना जरूरी है। 20 अप्रैल से गैर हॉटस्पॉट वाले इलाकों में कुछ रियायतें देने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई थी। इस लॉकडाउन से छूट में सरकार ने किसानों का खास ख्याल रखा है। किसानों से जुड़े हर तरीके के कामों में छूट दी गई है। वहीं ऑनलाइन सिर्फ ज़रूरी सामानों की डिलीवरी हो सकेगी। पहले छूट के दायरे में ज़रूरी सेवाएं ही थी, लेकिन अब छोटे उद्योग, छोटे काम से जुड़े लोग, छोटी दुकानें और आम ज़रूरत से जुड़े व्यावसायिक संस्थान शामिल हैं। हालांकि हॉटस्पॉट वाले इलाकों में लॉकडाउन में रेलवे यातायात, बस यातायात, हवाई सेवा, शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर, स्कूल, कॉलेज और कैब सर्विस को छूट नहीं दी गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 552 नए मामले सामने आए हैं और राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 4,200 पर पहुंचा है। इसमें से अकेले मुंबई में ही 3,000 के करीब संक्रमित हैं। मुंबई के धारावी के शाहू नगर थाने के 4 पुलिसकर्मी भी संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें दादर इलाके में आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है।
देश की राजधानी दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 2003 जा पहुंची है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 110 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 2 लोगों की मौत की खबर। राजधानी में अब तक कुल 290 लोग ठीक हुए हैं और 45 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। देवभूमि उत्तराखंड में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 42 हुई है, जबकि राज्य में ठीक हुए मरीजों की संख्या 9 है। उत्तराखंड से सबसे अच्छी खबर ये कि यहां कोरोना से अभी तक कोई मौत नहीं हुई है। यूपी में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 900 के पार जा पहुंचा है, जिसमें से 86 मरीज ठीक हुए हैं और 14 मरीजों की मौत हुई है। यूपी में कोरोना से प्रभावित जिलों में मरीजों की सबसे ज्यादा संख्या आगरा और नोएडा में है। आईसीएमआर ने बताया कि अब तक 38,06,791 टेस्ट किए गए हैं। साथ ही बीते शनिवार को 37,173 टेस्ट किए गए और इनमें से 29,287 टेस्ट आईसीएमआर नेटवर्क के लैब में किए गए, जबकि 7,886 टेस्ट प्राइवेट लैब में। प्रधानमंत्री मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन भले ही 3 मई तक के लिए बढ़ाया हो, लेकिन तेलंगाना में मुख्यमंत्री केसीआर ने राज्य में लॉकडाउन को 7 मई तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। तेलंगाना में 8 मई से लॉकडाउन को खोला जाएगा, जबकि देश के बाकी हिस्सों में केंद्र के आदेश के अनुसार 3 मई तक के लिए लॉकडाउन है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घोषणा की है कि राज्य में जोमेटो और स्विगी जैसी फूड डिलीवरी सर्विसेज पर भी रोक लगा दी गई है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने यह फैसला दिल्ली में एक डिलीवरी बॉय के संक्रमित पाए जाने के बाद लिया है। उन्होंने कहा कि सोमवार से राज्य में फूड डिलीवरी ऐप के संचालन की अनुमति नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,334 नए मामले सामने आए हैं। भारत में अब तक इस वायरस से 519 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 31 लोगों की जान गई। अब तक देश में 2,301 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। तेलंगाना में कोविड-19 के मामले 858 तक जा पहुंचे हैं, जिनमें 186 मरीज ठीक हुए हैं और 21 लोगों की मौत हुई है, जिसके चलते तेलंगाना 8 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य बना है। इस बात की जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की समस्या को देखते हुए सख्त निर्देश दिए थे कि जो किसान किसी भी समस्या के कारण अपने गेहूं क्रय केंद्र तक नहीं पहुंचा सकते, उनके घर पहुंचकर फसली क्रय किया जाएगा और जो सरकार की तरफ से निर्धारित समर्थन मूल्य है वो पैसा किसानों को सरकार मुहैया कराएगी। देश में एक तरफ कोरोना वायरस का लोगों में दहशत का माहौल, तो वहीं बरेली के लोगों में कोरोना वायरस के साथ साथ तेंदुए का भी खौफ है। दरअसल बरेली के सिरौली थाना क्षेत्र में दहशत फैलाने वाले तेंदुओं को रामपुर बॉर्डर से पकड़ लिया गया। आपको बता दें कि गांव में तेंदुए की वजह से हर इंसान दहशत में था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर फर्रुखाबाद में 250 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के घरों पर कुटुंब शाखाओं का आयोजन किया गया। इनमें कार्यकर्ताओं के परिवार के सदस्यों ने हिस्सा लेकर शाखा के काम को समझा है और संघ ने लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद के लिए 76 परिवारों का चयन किया है। आगरा के शांतिनगर में 16 अप्रैल को किशोरी द्वारा की गई आत्महत्या का वीडियो वायरल हुआ है। किशोरी ने वीडियो सुसाइड से पहले बनाया था। वीडियो में किशोरी अपने पिता पर मारपीट का आरोप लगा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऊखीमठ वो पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने अपने 5 सेवादारों के साथ दौरा किया। दरअसल 29 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद मुख्यमंत्री मुख्य पूजा अर्चना करेंगे। ये बात पहले निकल कर आई थी। मुख्यमंत्री के इस दौरे से पहले उनकी मेडिकल जांच हुई थी, क्योंकि कोरोना के चलते प्रदेश भर में डर का माहौल है। बरेली में एक ऑनलाइन शादी खबरों में है। यहाँ की कीर्ति नारंग और रायपुर के सुशीन डंग ने शादी की। दोनों ने एक वेबसाइट के माध्यम से ऐप पर ऑनलाइन साथ रहने की कस्में खाई हैं, 7 फेरे लिए हैं। इस वर्चुअल शादी में 50 से ज़्यादा रिश्तेदार शामिल हुए। वहीं करीब 16,000 लोगों ने शादी के लाइव वीडियो को पसंद किया है। देश का कोई भी राज्य और जिला कोरोना वायरस से अछूता नहीं है। वहीं बिजनौर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या
23 पहुंची है। 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में एसआई समेत 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। कोरोना मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन ने 1 किलोमीटर के दायरे को सील किया, सैनिटाइज करने का काम किया। बिजनौर प्रशासन कोरोना वायरस को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कोरोना मरीजों की संख्या घटने की बजाय बढ़ती दिख रही है। अगर बात कानपुर की करें तो एक दिन में यहां 26 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूले हैं। आपको बता दें कि 26 कोरोना पॉजिटिव मरीज में 12 मरीज मदरसे के छात्र हैं। एक दिन में 26 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से लोगों में दहशत का माहौल है। बदायूं में अभी तक कोरोना संक्रमण के 8 केस मिल चुके हैं, जिसके चलते प्रशासन बहुत सख्त है। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी तरह के पास को निरस्त किया है। सिर्फ जरूरी काम से संबंधित पास को मान्य किया गया है। प्रशासन ने सामाजिक संस्थाओं से भी अपील की है कि जो लोग राशन, भोजन और अन्य सामग्री का वितरण कर रहे हैं वो अब ना करें। अगर किसी को मदद करनी है तो वो जिला प्रशासन के माध्यम से की जाए। आपको बता दें कि बदायूं में कुल 17 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। कौशाम्बी के जिला अस्पताल में डॉक्टर्स और स्टाफ नर्स ने जिला पंचायत अध्यक्ष के बेटे जेपी सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि जेपी सिंह के रिश्तेदार जिला अस्पताल में भर्ती हैं। जेपी सिंह ने अपने मरीज का सही से इलाज नहीं होने पर महिला डॉक्टर से अभद्र व्यवहार किया, डॉक्टर्स को धमकी भी दी है। उन्नाव में सोशल मीडिया पर एक समुदाय को लेकर धार्मिक टिप्पणी करना युवक को महंगा पड़ा है। इस मामले में युवक को पुलिस ने 16 मार्च को आईटी एक्ट में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया, लेकिन युवक के पक्ष में हजारों लोग सोशल मीडिया पर उतर आए और हिरासत में लिए जाने का विरोध करने लगे, जिसके बाद युवक को छोड़ा गया। रामपुर में कोरोना संक्रमण के 8 नए मामले मिलने से एक बार फिर से हड़कंप मचा है। पहले रामपुर में जमात से जुड़े 4 कोरोना पॉजिटिव सामने आए थे। नए 8 कोरोना पॉजिटिव लोगों में 6 अमरोहा के रहने वाले हैं। अब रामपुर में कुल 10 कोरोना पॉजिटिव मामले हैं। कानपुर आईजी रेंज ने छिपे जमातियों की सूचना देने वाले व्यक्ति को 10,000 का इनाम देने की घोषणा की है। आईजी ने बताया कि सूचना देने वाले का नाम, पता गोपनीय रखा जाएगा। थाना प्रभारी से लेकर सीओ, एसपी और वरिष्ठ अधिकारियों के सीयूजी नंबर पर सीधे सूचना दे सकते हैं। दिल्ली में पिज्जा डिलीवरी बॉय के प्राइमरी संपर्क में आए करीब 16 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये सभी उसके साथ काम करते थे। पिछले दिनों दिल्ली में एक पिज्जा चीन से जुड़े एक डिलीवरी बॉय में कोरोना वायरस की पुष्टि होने से हड़कंप मचा। इसकी जानकारी मिलते ही दक्षिणी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट ने इलाके में 72 घरों में रहने वाले परिवारों को होम क्वारंटाइन में जाने के लिए कहा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोटा में 300 बसें भेजकर जिस तरह से प्रदेश के छात्र छात्राओं को लाया गया, उससे लगता है कि उत्तराखंड कोरोना के नेता उनके फैन बन गए। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि जिस तरह से योगी जी ने फैसला लिया, उनकी तारीफ होनी चाहिए। साथ ही धस्माना ने उत्तराखंड सरकार से भी अपील की है कि वो भी मुख्यमंत्री योगी की तरह उत्तराखंड के जो बच्चे कई राज्यों में फंसे हुए हैं उन्हें वापस बुलाएं। कुमाऊं के जंगलों में पिछले सालों से आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इस साल 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू होने के बाद अप्रैल में जंगलों में अभी तक 84 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जो पिछले साल के मुकाबले कम है। पिछले साल अब तक 149 घटनाएं सामने आ चुकी थी। माना जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से लोगों की जंगलों में आवाजाही कम हुई है, जिससे आग लगने की घटनाओं में भी कमी आई है। कोरोना की वजह से अलीगढ़ में टीबी के मरीज को दवा नहीं मिल पा रही है। दरअसल मरीज का दीनदयाल और मेडिकल अस्पताल में इलाज चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से दीनदयाल अस्पताल और जीएन मेडिकल की ओपीडी बंद पड़ी है, जिस वजह से मरीज को दवा नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें, मरीज सब्जी बेचता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो सब्जी भी नहीं बेच पा रहा। ऐसे समय में मरीज को किसी की मदद की जरूरत है। राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद विवादित भूमि के साथ राम जन्मभूमि अधिग्रहित परिसर पर मालिकाना हक के लिए
मंडलायुक्त ने ट्रस्ट को दस्तावेज सौंपे हैं। ट्रस्ट के मुताबिक वर्तमान की परिस्थिति सामान्य होते ही मंदिर निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को साफ करते हुए कहा कि मंदिर निर्माण में अब किसी भी तरह की बाधा नहीं होगी। कानपुर से एक दरोगा की दबंगई का वीडियो सामने आया है, जहां ग्वालचोली थाने में तैनात दरोगा देवी शरण ने एक युवक की पिटाई की है। दरअसल अपने ही बंद दुकान से बच्चों के लिए ज़रूरी सामान लेने गया था युवक, जिसको देखने के बाद दारोगा जी बौखला गए और युवक को पीटने लगे। आपको बता दें कि युवक का दुकान उसके घर में ही है, युवक की दुकान, और पीड़ित परिवार ने डीआईजी से इस मामले में शिकायत की है और तस्वीरें भी गवाह हैं कि बौखलाए दारोगा जी ने दनादन युवक को पीटा। रामपुर के शाहबाद में टंकी की चिमनी में छिपा तेंदुआ मिला है। काफी मशक्कत करने के बाद वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। पूरे इलाके में तेंदुए की वजह से दहशत का माहौल दिखा। दरअसल सुबह में निर्माणाधीन टंकी में काम करने पहुंचे लोगों की नजर तेंदुए पर पड़ी तो उनके होश फाख्ता हो गए। सूचना के बाद खेतों में काम कर रहे लोगों में भगदड़ मच गई। जानकारी मिलने के बाद वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल पिंजरा लगाया गया। कानपुर में लॉकडाउन का पालन न करने वालों पर सुबह से ही पुलिस सख्त दिखाई दे रही है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को पुलिस ने बीच सड़क में बिठाया, वाहनों की हवा निकाली, साइकिल सवारों को साइकिल को हाथ में उठाकर जाने के लिए कहा। इस तरह की सजा दी गई। काशीपुर में राशन किट घोटाले का खुलासा करने वाले बीजेपी के जिला कोषाध्यक्ष विजय फुटेला ही अब राशन किट घोटाले के आरोपी बन गए हैं, जिनके खिलाफ जसपुर में अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। डॉक्टर की कोरोना से मौत हुई है। संक्रमित डॉक्टर टीएमयू में भर्ती थे। ताजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात था डॉक्टर। संक्रमित डॉक्टर पिछले 8 दिन से आइसोलेशन वार्ड में भर्ती था। मुरादाबाद में कोरोना से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए ग्रामीण इलाकों में जागरूकता फैलाई जा रही है। श्रीनगर से सटे खोला गांव के प्रधान पूरे गांव को सैनिटाइज कराने का काम करा रहे हैं। उनका कहना है कि इस दौर में हर किसी को अपने स्तर पर कोशिश करनी चाहिए, जिससे कोरोना महामारी को मिलकर हराया जा सके। कानपुर देहात में खेत में युवक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या होने से गांव में दहशत का माहौल। लोग हैरान हैं कि आखिरकार बदमाशों ने युवक की हत्या क्यों की। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। उसके बाद जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। कोरोना के बाद उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली है, जिससे किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीर बढ़ी है। खबर विकासनगर के पछवा दून इलाके से है, जहां पिछले 2-3 दिनों से मौसम का बदला मिजाज दिख रहा है। किसानों की पककर गेहूं की फसल तैयार है, उसे खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल किसान पहले ही लॉकडाउन से परेशान है। इसके साथ ही इलाके में हुई बारिश किसानों की परेशानी को और बढ़ाएगी। कोरोना की रोकथाम के लिए गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत जिला मुख्यालय पहुंचे। पौड़ी में उन्होंने कोरोना संक्रमण को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को माला और शॉल पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी बात उत्तराखंड सरकार से चल रही है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 24,06,000 पहुंची है। 1,65,000 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में 7,63,000, स्पेन में 1,98,000, इटली में 1,78,000 और फ्रांस में 1,52,000 मामले कोरोना के सामने आए हैं। अमेरिका इस महामारी से अब सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में शुमार हो चुका है। अमेरिका में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 40,000 पार कर गई। अमेरिका में 40,553 लोगों की मौत हो चुकी है और संक्रमण के चलते 7,63,832 मामले सामने आए हैं। कम से कम 71,000 मरीज स्वस्थ हुए हैं।
कोरोना वायरस के चलते देश में इस समय लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन में कई जाने माने सितारे एक साथ आए हैं। उन्होंने घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने की बात कही है। वीडियो रिलीज कर कहा गया कि जिसमें विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, माधुरी दीक्षित, नैनी और विद्या बालन जैसी कई हस्तियां लोगों को घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने का संदेश देती हुई नजर आ रही हैं। दुर्व्यवहार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की अपील कर रहे हैं। During the lockdown, there has been a sharp increase in the number of domestic violence cases. To all the men we say, now is the time to stand up Against this violence. To all the women we say, Now is the time to stand up and break your silence. If you're a witness to domestic violence in your home, please report. If you're a witness to domestic violence in your neighborhood, Report it. If you're a survivor of domestic violence, Report it. report it. report it. report it. Let's put a lockdown On domestic violence, let us put a lockdown. On domestic violence. let's put a lockdown. on domestic violence. Let's put a lockdown. On domestic violence.